नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। डिकोड द कोर्ट्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज 3 अहम घटनाओं पर हम करेंगे विशेष पड़ताल। चलिए विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं आज की स्पेशल न्यूज़ एनालिसिस। टीवी पर ये जो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनमें से पहली तस्वीर है इंडोनेशिया की, जहां पर फुटबॉल स्टेडियम हादसे में 125 लोगों की मौत हो गई। फीफा ने इस घटना की निंदा की है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। करेंगे डिकोड और जानेंगे कि क्यों फुटबॉल मैच के बाद स्टेडियम में हुई हिंसा और क्या प्रशासन की सूझबूझ से बचाई जा सकती थी लोगों की जान। डिकोड द कोर्ट्स में इंडोनेशिया स्टेडियम हादसे की पूरी करेंगे पड़ताल। दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, जहां पर भदोही में मां दुर्गा पंडाल में भीषण आगजनी, 5 लोगों की मौत हो गई, 66 लोग झुलस गए। हादसे के वक्त जो पंडाल था वहां पर महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा थी। डिकोड द कोर्ट्स की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही ने कैसे दिया बड़े हादसे को न्योता। और तीसरी तस्वीर में है भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। हल्का लड़ाकू विमान सीमा पर छुड़ा सकता है दुश्मन के छक्के। हवा से हवा में और हवा से जमीन पर गोलियां बरसाने में है माहिर। 22 साल के बाद सपना हुआ साकार। पहली स्क्वाड्रन तैनाती हुई जोधपुर में। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान भड़की हिंसा और भगदड़ में अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है। स्टेडियम में हुए इस बड़े हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इसे दुनिया में हुए अब तक के सबसे बड़े स्टेडियम हादसों में से एक कहा जा रहा है। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने पहले मरने वालों की संख्या 174 बताई थी, लेकिन बाद में ये जानकारी दी गई कि 125 लोगों की मौत हुई है। चलिए डिकोड करते हैं इस हादसे के कारणों को और समझते हैं कि क्यों इंडोनेशियाई स्टेडियम में यह हिंसा भड़की और गलती किसकी रही। इंडोनेशिया में असल में शनिवार की रात एक फुटबॉल मैच चल रहा था। यहाँ के ईस्ट जावा प्रांत में अरेमा एफसी और परसेबाया सुरबाया के बीच मैच खेला जा रहा था। अरेमा एफसी को 2-3 से हारता देखकर उसके प्रशंसक फैंस मैदान में घुसने लगे। मैदान से उन्हें हटाने के लिए पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इससे वहां भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और देखते ही देखते पूरे स्टेडियम में चीख पुकार मचने लगी। सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम के कई वीडियो शेयर किए जा चुके हैं। इन वीडियोस में घटना के चश्मदीदों ने कहा है कि फुटबॉल मैच के बाद अरेमा के कुछ फैंस घरेलू टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए मैदान में घुस आए और उन्हें पुलिस ने तुरंत रोका और उनकी पिटाई की। इसके बाद कुछ और दर्शक विरोध में मैदान पर उतर आए और फिर पूरे स्टेडियम में तनाव का माहौल पैदा हो गया। पुलिस के जवानों की संख्या वहां और बढ़ गई। वे शील्ड और कुत्तों के साथ वहां पर पहुंच आए। एक दूसरे चश्मदीद ने कहा है कि स्टेडियम में दर्शकों पर छोड़े जा रहे कम से कम 20 आंसू गैस के गोले की उसने आवाज सुनी। ऐसी स्थिति में स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश में लगे लोग अस्त व्यस्त और घबराए हुए थे। उनका दम घुट रहा था। वहां कई ऐसे बच्चे और बूढ़े भी मौजूद थे जिन पर आंसू गैस का असर साफ देखा जा सकता था। Banyak sekali. Many of our friends lost their lives because of officers who did not humanize us. We're very disappointed with the treatment because many lives were lost. तो घायल का कहना था कि किस तरह से वहां पर डिसअपॉइंटमेंट का जो माहौल है वो वहां पर देखने को मिल रहा था। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रांत के पुलिस प्रमुख निको अफिंटा ने कहा है कि अपनी टीम को मैच हारता देखकर कुछ फैंस फुटबॉल की पिच की तरफ भागे और उन्हें रोकने की कोशिश के दौरान हालात बेकाबू हो उठे। पुलिस प्रमुख ने कहा है कि स्टेडियम में मारपीट और अफरा तफरी थी। 34 लोगों की मौत स्टेडियम में ही हो गई, जबकि बाकी लोगों की मौत अस्पताल में इलाज के क्रम में हुई। मरने वालों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। आइए सुनते हैं पुलिस प्रमुख की ये बात। It was a feeling of disappointment that prompted supporters to go down to the field to ask the players why they lost the game. That's when the security team moved in so fans wouldn't get onto the field or interact with the players. During that process, tear gas was fired because there was anarchy.
तो वहीं इंडोनेशिया में हुए इस फुटबॉल मैच के बाद की हिंसा को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडोनेशिया के कार्यकारी निदेशक उस्माल हामिद ने घटना पर शोक व्यक्त किया और साथ ही कहा है कि पुलिस को अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पुलिस आंसू गैस और अन्य कम घातक हथियारों के उपयोग पर अपनी नीतियों की समीक्षा के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करे कि इस तरह की दिल दहला देने वाली घटना फिर दोबारा ना हो। वहीं फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था फीफा ने कहा है कि किसी मैच में अनियंत्रित भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फैंटिनो ने कहा है कि ये फुटबॉल से जुड़े सभी लोगों के लिए एक काले दिन की तरह है और ये हादसा समझ से परे है। इस हिंसा के बाद अब अरेमा एफसी पर इस सीजन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंडोनेशियाई फुटबॉल की टॉप लीग BRI लीगा एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई है। इंडोनेशिया के फुटबॉल एसोसिएशन PSSI ने शनिवार देर रात बयान जारी कर इस घटना पर दुख जताया और कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम को मलंग भेजा गया है। इस बयान के अनुसार कंजुरुहान स्टेडियम में अरेमा के समर्थकों ने जो किया उस पर PSSI को खेद है। हम मरने वालों के परिजनों और इस घटना से प्रभावित लोगों से माफी मांगते हैं। PSSI ने तत्काल इसकी जांच के लिए टीम गठित कर दी। वहीं दूसरी ओर देश के मुख्य सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि स्टेडियम में क्षमता से अधिक दर्शक मौजूद थे। स्टेडियम में क्षमता से तकरीबन 4000 से अधिक लोग थे। मुख्य सुरक्षा मंत्री महफूज MD ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली और कहा कि कंजुरुहान स्टेडियम में मैच की 42,000 टिकटें बेची गई थी, जिसकी क्षमता सिर्फ 38,000 है। राष्ट्रपति विविडो ने सभी लीगा 1 के मैचों को स्थगित करने के बाद कहा कि राष्ट्र में ये आखिरी फुटबॉल हादसा होगा। राष्ट्रपति जोको विविडो ने आदेश दिए हैं कि जांच पूरी होने तक इंडोनेशिया की टॉप फुटबॉल लीग के सभी मैच रोक दिए जाएं। I have specially requested the police chief investigates and get to the bottom of this case. Furthermore, I have also ordered the Indonesian Football Association to temporarily halt Liga 1 matches until evaluations and improvements to the safety procedures have been completed. इंडोनेशियाई फुटबॉल एसोसिएशन ने कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उसने कहा कि इस घटना ने इंडोनेशिया फुटबॉल की छवि धूमिल कर दी है। यहाँ हम आपको एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा की ये कोई पहली वारदात नहीं है। जिन टीमों के बीच शनिवार को मैच खेला गया वो टीमें अरेमा FC और परसेबाया सुरबाया लंबे समय से चिर प्रतिद्वंद्वी बताई जाती हैं। वैसे तो दुनिया भर में खेल स्टेडियम में हादसों की एक लंबी लिस्ट है। साल 1964 में लीमा में पेरू और अर्जेंटीना के बीच ओलंपिक क्वालिफायर के मैच में हुई भगदड़ के दौरान कुल 320 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। साल 1989 में शेफील्ड के हिल्सबोरो स्टेडियम में भी भगदड़ हो गई थी और यहाँ लिवरपूल के 97 प्रशंसक मारे गए थे।